अध्याय 2। नए सिरे से शुरुआत। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं कहाँ हूँ? अरे, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, नटास। वाह, मुझे लगता है ये सफल रहा। सफलता से आपका क्या मतलब है? आपको ये समझाने के बजाय आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप इसे स्वयं देखें। नटास की बातें सुनकर केन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और तुरंत ही उसके सिर के ऊपर से सूरज की तेज रोशनी आती दिखाई दी। उसने झुंझलाहट में उस तेज रोशनी को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और साथ ही अपनी आंखें झपकाईं ताकि जल्दी से उसके अनुकूल हो जाए। जैसे ही उसकी नज़र साफ हुई, उसने जो देखा उससे उसे मन ही मन शक हुआ। कितनी अजीब बात है। इस समय वह एक पार्क के बीचों बीच एक लकड़ी की बेंच पर बैठा है, जहां उसके सामने एक विशाल फव्वारा अपने बेसिन में पानी छिड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने की जरूरत नहीं कि उसके ऐसा महसूस करने का मुख्य कारण यही नहीं था, बल्कि इस जगह पर रहते हुए उसे जो अपनापन महसूस हो रहा था वह था। ये पार्क मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लगता है? केन अपने मन में इस जगह से जुड़ी यादें खोजते हुए खुद से यह सवाल पूछने से खुद को नहीं रोक पाता। अजीब बात यह है कि अपने आसपास देखने की आवश्यकता के बिना भी वह अपने आसपास के पेड़ों और अन्य प्रकार की हरियाली की स्थिति, आसपास कूड़ेदानों और बेंचों की संख्या तथा अपने स्थान तक पहुंचने के लिए कितने क्रॉसवॉक हैं, ये सब अच्छी तरह से जानता था। अरे रुको रुको। कुछ ही समय बाद उसे अंततः यह एहसास हुआ कि उसे इस स्थान पर अपनापन क्यों महसूस हो रहा था। अगर मेरी याददाश्त सही है, तो जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था और छात्र जीवन में परेशान होता था, तो ये पार्क आराम करने के लिए मेरी पसंदीदा जगह थी। इस जगह से मुझे जो शांति मिलती थी वह बिल्कुल अलग थी और हमेशा मेरे मन को शांत करती थी, जिससे मुझे अपनी सभी समस्याओं का समाधान पहले से कहीं ज्यादा आसानी से मिल जाता था। लेकिन मैं यहाँ क्यों हूँ? जहाँ तक उसे याद था, ये पार्क एक दशक से भी ज्यादा समय पहले तबाह हो चुका था, जब पास के एक छोटे से संघ द्वारा संचालित एक कालकोठरी में अचानक से आग लग गई थी। उस समय उसे अपने दिल में इस महत्वपूर्ण स्थान की रक्षा न कर पाने का बहुत दुख हुआ था। यद्यपि उस समय उनके पास इस पार्क के पुनर्निर्माण के लिए सभी साधन थे, फिर भी वह अपने अंदर गहराई से जानते थे कि तब भी ये पहले जैसा पार्क नहीं होगा, बल्कि यह अपने पूर्ववर्ती के समान लेआउट वाला एक नया पार्क होगा। रुको, मुझे यह मत बताना कि कुछ लोगों ने मेरी जानकारी के बिना इसे फिर से बनवाया था। केन के दिमाग में शायद यही एकमात्र कारण था जो यह समझा सकता था कि यह जगह अब क्यों मौजूद है। लेकिन अचानक उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद आ गई। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम टॉवर से बाहर नहीं जा सकते? फिर तुम अभी यहाँ क्यों हो? केन उलझन में नटास से पूछे बिना नहीं रह सका। इस समय नटास उसके बगल में बेंच पर बैठा पार्क में इधर उधर उत्सुकता से देख रहा है। वह उस बिल्ली की तरह है जो जिंदगी में पहली बार पार्क में आए हो। ये टॉवर से बाहर निकलने जितना आसान नहीं है। नटास ने केन की ओर देखने से पहले अपना सिर हिलाया। हम सचमुच टॉवर के बाहर हैं। तो तुम्हारा क्या मतलब है? केन को समझ नहीं आया कि नटास का क्या मतलब था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मेरे द्वारा तुम्हें समझाने की अपेक्षा इसे अनुभव करना तुम्हारे लिए कहीं अधिक आसान है। एक बार जब तुम अपने आसपास काफी देर तक देख लोगे, तो अंततः तुम समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नटास ने केन को समझाना बंद करने का निर्णय लिया और उस स्थान का अवलोकन करने लगा। स्पष्टतः वह उसकी सुंदरता और शांति से मंत्रमुग्ध था। ठीक है। केन लाचारी से नटास के निर्देशों का पालन कर रहा था और नटास की तरह पार्क में इधर उधर देखने लगा। लेकिन अचानक, ओह, मैं तो लगभग भूल ही गया था, आजकल सब मुझसे नफरत करते हैं। इस तथ्य को अचानक याद करने के बाद केन जल्दी से बेंच के पीछे कूद गया जहां घनी हरियाली थी और अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन जारी रखने से पहले उसके पीछे छिपने लगा। इस बार वह बेहद सतर्क हो गया, इस डर से कि कहीं कोई उसे पहचान न ले और अधिकारियों को खबर न कर दे। तब तक उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तुम अभी जो कर रहे हो वह बिल्कुल गैर जरूरी है। नटास केन की हरकत पर हंसा, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि कोई उसका कॉलर पकड़ रहा है और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसे भी तुरंत कॉलर के पास खींच लिया गया। तुम्हें भी छिपना होगा। अगर मुझे सही याद है तो धरती पर हर कोई तुम्हारा चेहरा पहचानता है। उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हर कोई मुझसे ज्यादा तुमसे नफरत करता है। केन ने नटास की बात को जल्दी से बीच में ही काट दिया। क्या शुरू से ही ये तुम्हारी गलती नहीं थी? नटास ने झुंझलाहट में आंखें घुमाई। 970वीं मंजिल पर आखिरी तहखाने को साफ करने के बाद केन ने ही उसका एक विस्तृत चित्र लूटकर सबको उसका चेहरा दिखाया था। उस समय वह इतना गुस्से में था क्योंकि सबने उसका मजाक उड़ाने और अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए उसे एक मीम बना दिया था।
इन नीच इंसानों की हिम्मत कैसे हुई इस भगवान के सुंदर चेहरे का अपमान करने की। ओह, क्या ऐसा है? लेकिन मेरे द्वारा मारे गए देवताओं में से एक के अनुसार यह आप ही थे जिन्होंने गुप्त रूप से अपनी छवि उस तहखाने में रख दी थी, ये कहते हुए कि सर्वशक्तिमान आपके अलावा अन्य सभी देवताओं के चेहरे सभी जानते हैं, और आपको लगा कि यह उचित नहीं था। केन ने उपहास किया। वह नटास को विश्वास नहीं हो रहा है कि देवताओं में से एक ने वास्तव में उसके सबसे गहरे रहस्यों में से एक को उजागर करने का साहस किया था। हेलो, आप क्या कर रहे हैं? अचानक दौड़ने के कपड़े पहने एक आदमी केन और नटास के सामने प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, जिससे स्पष्ट था कि वही जानने को उत्सुक था कि केन झाड़ियों में छिपकर क्या कर रहा था। और यह भी, आप किससे बात कर रहे हैं? आदमी ने जल्दी से पूछा। केन ने घबराहट से नटास की ओर देखा। सिर्फ वे लोग जिन्हें मैं जानता हूँ मुझे देख सकते हैं। नटास बिना किसी हिचकिचाहट की जमीन से उठा और वापस बेंच पर आ गया। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, हवा का एक झोंका ही महसूस हुआ। बैठने के बाद उसने केन की मदद करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि केन ने उसका अपमान किया था। क्या तुम ठीक हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। कुछ नहीं, हे, मैं बस बेंच से गिर गया था और खुद को इतनी लापरवाही के लिए दोषी मान रहा था। सौभाग्य से नटास के उस संक्षिप्त व्यवधान के बाद वह तुरंत एक उचित बहाना सोचने में सक्षम हो गया। ओह, तो अगली बार ज्यादा सावधानी बरतना, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही मैं जिस बेंच के पास से गुजरा था उसके पीछे मैंने एक बड़ा और नुकीला पत्थर देखा था। उस पत्थर के आकार को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई उस पर गिर जाए तो उसके सिर पर गंभीर चोट लग सकती है। उस आदमी ने केन को याद दिलाते हुए आखिरकार वहां से चला गया। उस आदमी को जाते देख केन ने गहरी सांस ली। इस बार वह बहुत खुशकिस्मत था कि उस आदमी ने उसकी बात मान ली, वरना वह आदमी उसे पागल समझ लेता, या सबसे बुरा तो ये कि उसे झाड़ियों में छिपा कोई चोर समझ लेता जो किसी शिकार की तलाश में है। ये बात चाहे कितनी भी बेतुकी लगे, इसमें कोई शक नहीं कि उस आदमी ने अभी अभी पुलिस या पाक की सुरक्षा को बुलाकर अपनी पहचान की पुष्टि कर ली होती। इससे उसे बहुत बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ती। हालांकि केन के विचार अचानक बाधित हो गए जब उसने खुद से पूछा, लेकिन उस आदमी ने मुझे क्यों नहीं पहचाना? बेशक वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वह तुम्हें जानता ही नहीं है। इस बार नटास ने केन के प्रश्न का उत्तर दिया। सचमुच नटास की बातों पर यकीन करना उसे भले ही मुश्किल लग रहा हो, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर जो भाव उसने देखे वे वाकई ऐसे लग रहे थे जैसे उसे अपनी पहचान का जरा भी अंदाजा नहीं है। उस आदमी का भाव पूरी तरह से जिज्ञासा और चिंता से भरा था। अगर मैं इतना बदकिस्मत न होता कि जिस व्यक्ति से मैं अभी मिला वह कोई पेशेवर अभिनेता था जिसने मुझे देखकर जो महसूस किया उसे छिपाने के लिए ऊपरी तौर पर ऐसा व्यवहार किया। यहाँ रुको, केन जल्दी से जमीन से उठा और उस आदमी के पीछे दौड़ा। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वह उस आदमी के जरिए अभी उसकी पुष्टि करना चाहता था। दूसरी ओर नटास को केन की गतिविधियों में दिलचस्पी थी, इसलिए उसने पाक का निरीक्षण जारी रखने के बजाय केन की गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। चूंकि वह आदमी अभी तक इतनी दूर नहीं पहुंचा था, इसलिए केन को उसके पास पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। रास्ते में उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाने का फैसला किया ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वह उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके, और उसे अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। केन ने सोचा, वह आदमी इतना ताकतवर नहीं लग रहा था कि मेरे लिए इतना बड़ा खतरा बन सके, इसलिए अगर वाकई में स्थिति बदतर हो जाए तो ये पत्थर शायद उसे बेहोश करने के लिए काफी होगा और मुझे भागने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। माफ कीजिए, केन ने उस आदमी को पुकारा। ओह, ये तो फिर तुम हो। कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे पता है कि यह बात तुम्हें अजीब लगेगी, लेकिन क्या तुम सचमुच नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ? मुझे मत बताओ। केन घबरा गया। सावधानी के तौर पर उसने अपने पीछे छिपे पत्थर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली ताकि जैसे ही वह आदमी किसी भी तरह का खतरा दिखाए वह खुद को झपट्टा मारने के लिए तैयार कर सके। क्या तुमने अपना सिर इतनी जोर से मारा कि तुम भूल गए कि तुम कौन हो? टकराना। मैं अविश्वास के कारण केन ने अनजाने में अपने हाथ में पकड़ी हुई चट्टान को अपनी उंगलियों से फिसलने दिया, जिससे वह सीधे जमीन पर गिर गई और एक धीमी आवाज पैदा हुई। यद्यपि चट्टान के जमीन से टकराने के समय जो आवाज हुई वह ज्यादा नहीं थी, फिर भी उस आदमी ने उसे सुना और तुरंत चट्टान पर ध्यान दिया, जिससे वह केन को अजीब और संदिग्ध नजरों से देखने लगा। यह एहसास होते ही कि उसने अभी अभी एक मूर्खतापूर्ण गलती की है, केन ने जल्दी से पत्थर उठा लिया और खुद से बुदबुदाने का नाटक करने लगा। मैं कितना लापरवाह था। मुझे ये पत्थर तुम्हें दिखाना चाहिए था, क्योंकि तुमने अभी अभी बताया था कि पत्थर से सिर पर चोट लगने से तुम्हें गंभीर चोट लगी है।
मुझे पत्थरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या इस पत्थर का आकार भी वही चोट पहुंचा सकता है जो तुमने बताई है। ऐसा कहते हुए केन ने उन दोनों के बीच किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर करने के लिए उस व्यक्ति को खुलेआम पत्थर दिखाने में संकोच नहीं किया। खुशकिस्मती से वह आदमी आसानी से बेवकूफ बन गया और उसने एक बार फिर केन के बहाने पर यकीन कर लिया। हालांकि इसकी असली वजह यह थी कि केन दिखने में मासूम और जवान लग रहा था। अगर ऐसा न होता तो वह बहुत पहले ही भागकर मदद के लिए पुकार चुका होता। ओह, तो यही वजह है। मुझे लगा कि तुम मुझे उस पत्थर या किसी चीज से मारने की योजना बना रहे हो, आदमी ने मजाक करते हुए कहा। इसके लिए माफ करना। मैं था, केन ने मन ही मन सोचा। खैर, मुझे चट्टान के आसपास कोई खून नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि आप ठीक हैं। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि मैं एम्बुलेंस बुलाऊं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप सचमुच ठीक हैं? कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो बस अस्पताल के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा हूँगा। बल्कि मेरे दिमाग में एक बेहतर विचार है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आज कौन सा समय और तारीख है? अगर यह वही है जो मैं अभी सोच रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। केन ने उस आदमी के प्रस्ताव को टालने के लिए एक और विचार सुझाया। ओह, क्या स्मार्ट आइडिया है। मुझे अपना फ़ोन चेक करने दो। आदमी ने जल्दी से अपनी दाहिनी जेब से एक फ़ोन निकाला और सही समय और तारीख देखने के लिए उसे चालू किया। अभी 22 मार्च 2022 है और समय दोपहर 1:31 बजे है। क्या आपने सही अनुमान लगाया? हाँ, केन ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि अब आप ठीक हैं, उस आदमी ने केन को अलविदा कहते हुए कहा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। हाँ, केन ने एक बार फिर गहरी सांस ली। वह अलग अलग तरह के लोगों, समस्याओं और परिस्थितियों से निपटने के अपने पिछले अनुभवों के लिए सचमुच आभारी महसूस कर रहा है। अगर ऐसा न होता तो हालात अभी जो हुआ उससे बिल्कुल अलग होते। जैसे ही वह आदमी चला गया, केन चुपचाप वापस वहीं आ गया जहां नटास बैठा था और चुपचाप उसके पास बैठ गया। मुझे लगता है अब तुम समझ गए हो, नटास ने केन के हाव भाव देखकर बुदबुदाया। उस आदमी से तारीख और समय सुनकर केन ने भले ही ऐसा व्यवहार किया हो जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन असल में वह पूरी तरह से स्तब्ध और भ्रमित था। और अब जब वह आदमी चला गया है तो उसके हाव भाव से ही उसकी भावनाएं स्पष्ट हो रही हैं। अंदर ही अंदर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना था। केन ने हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन कैसे? यह एक बहुत लंबी कहानी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह सुनने के लिए खुद को तैयार कर लेंगे क्योंकि मैं आपको इसे बार बार समझाना नहीं चाहता।